बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स बैन में खुश आमदीद। आज हम अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपर बाउंड की डेफिनेशन से। लेट ई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट एस। ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑर्डर्ड सेट एस का। ऑर्डर्ड सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दो प्रॉपर्टीज़ उनको सेटिस्फाई करें। नंबर वन, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, यानी अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं इस सेट एस के, तो या ए लेस देन बी होगा, या ए इज़ इक्वल टू बी होगा, या बी इज़ लेस देन ए होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है अगर तीन एलिमेंट्स ए बी और सी एस के मेंबर्स हैं एंड ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन ए इज़ लेस देन सी। तो फिर हम कहेंगे कि ये लेस देन रिलेशन एक ऑर्डर है इस सेट एस पे, और एस को कहेंगे एक ऑर्डर्ड सेट। E is a subset of S and E is not equal to empty set or phi। E एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू S सच दैट, अगर इस सेट S में एक ऐसा एलिमेंट एक ऐसा नंबर अल्फ़ा मौजूद हो सच दैट अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू E, कि अल्फ़ा इस सेट E के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो या इस सेट के सबसे बड़े एलिमेंट के बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे देन अल्फ़ा इज़ कॉल्ड अपर बाउंड फॉर सेट E, यानी वो वाले एलिमेंट्स जो इस सेट E के तमाम एलिमेंट से बड़े हों या इस सेट के बड़े से बड़े एलिमेंट के बराबर हो सकते हैं, तो अल्फ़ा को हम कहेंगे अपर बाउंड। तो ऐसा सेट जिसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती हों उस सेट को हम कहते हैं बाउंडेड अबव सेट। द सेट E इज़ कॉल्ड बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ S, नॉट E। बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ S, S का बाउंडेड अबव सबसेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे हमारे पास सेट है -10 -9 एंड सो ऑन 9 10 तक, यानी कि -10 से +10 के तक। और ये एक सबसेट है -3 -4 से 5 तक। इसके हमने निकालनी है अपर बाउंड्स। अब इस सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो इस सेट E के तमाम एलिमेंट से बड़े हों या इस सेट E के सबसे बड़े एलिमेंट के बराबर भी हो सकते हैं। तो अगर इस सेट में से 10 ले लें तो 10 को लिख सकते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू, कि 10 इस सेट E के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है। तो 10 हमारे पास क्या होगा, एक अपर बाउंड होगी। 9 को देख लें, 9 इस सेट E के तमाम एलिमेंट से बड़ा है। मैथमेटिकली हम उसको यूँ लिखेंगे 9 बिलोंग्स टू S सच दैट 9 इज़ ग्रेटर देन X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू। 9 भी हमारे पास अपर बाउंड होगी। उसके बाद 8 को देख लें, 8 भी इस सेट E के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है। 7 भी ग्रेटर है, 6 भी ग्रेटर है। 5 पे आ जाएं, 5 इस सेट के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है और सबसे बड़े एलिमेंट के इक्वल है। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू। तमाम एलिमेंट से बड़ा होगा या 5 किसी एलिमेंट के इक्वल हो सकता है, तो 5 ही हमारे पास अपर बाउंड होगी। अगर 4 को देखें तो 4 इस सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, यानी 4 5 से लेस है। एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है हमें E में कि 4 इससे लेस है, तो हम 4 को लेस और इक्वल नहीं कह सकते E के तमाम एलिमेंट से, तो 4 अपर बाउंड नहीं होगी। इसी तरह 3 भी नहीं होगी, 2 भी नहीं, एंड सो ऑन। इससे पीछे -10 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपर बाउंड में नहीं आएंगे। तो इस सेट की हमारे पास अपर बाउंड कौन कौन सी आएंगी, 5 6 7 8 9 एंड 10 आर अपर बाउंड्स फॉर सेट E। तो यह जो हमारा सेट बनेगा 5 6 7 8 9 10 का, ये सेट ऑफ अपर बाउंड्स होगा, सेट E की अपर बाउंड्स का सेट आएगा। अब इन अपर बाउंड में देखें हम, सबसे छोटी जो अपर बाउंड है वो 5 है, तो इस अपर बाउंड को हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड और स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। Since 5 is the smallest or least upper bound in the set of upper bounds, so is called least upper bound LUB और supremum। तो 5 को हम least upper bound कहेंगे, यानी upper bound में सबसे छोटी upper bound,
या इसको समटाइम्स सुप्रीमम भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक फाइनाइट सेट के ऊपर एग्जांपल लिया। अगर हम एक इनफाइनाइट सेट के ऊपर एग्जांपल लें, एस हमारे पास सेट है -3 से 2 क्लोज इंटरवल है, और ई एक सबसेट है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। यानी ये हमारे पास 1/n सीक्वेंस की टर्म्स है, और n क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर। तो अब हमने क्या करना है, ई सेट की अपर बाउंड्स निकालनी। ये रियल लाइन ड्रॉ कर ली हमने, -3 से यहाँ से 2 तक, ये हमारे पास सेट है S। ई सेट कौन सा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, यानी 1 है उसमें। उसके बाद 1/2 0.5 है, फिर 1/3 है, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। हमें पता है कि ये सीक्वेंस 1/n 0 को कन्वर्ट करता है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और 0 इसमें, इस सेट में 0 शामिल नहीं है। तो अब हम इसकी अपर बाउंड्स निकालेंगे। क्लियरली 1 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 के बाद और 2 से पहले पहले, जैसे 1.9 ले लें यहाँ पे, 1.9 इस सेट के, जो कि इसके और 0 के दरमियान में लाई करता है, 1, 1/2, 1/3। तो 1.9 इस सेट ई के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है। उसके बाद 1.8 पे आ जाएं, 1.8 इस सेट के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं ई के, वो 0 और 1, 0 इसमें शामिल नहीं होता, 0 और 1 क्लोज इसके दरमियान में लाई करती हैं इस सेट की सारी टर्म्स। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आएंगे 1 से बाद, 2 और 2 से पहले, ये सारे एलिमेंट्स ग्रेटर होंगे इस सेट ई की टर्म्स। तो 2 इज़ ग्रेटर देन x, 2 भी ग्रेटर है इस सेट ई के तमाम एलिमेंट्स से, तो 2 अपर बाउंड होगी। 1.9 को चेक करें, 1.9 भी ग्रेटर है, 1.8 भी ग्रेटर है, अप टू सो ऑन चलते चले जाएं। 1.1 पे आ जाएं, 1.1 यहाँ पे 1.1 भी इस सेट के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है, 1.1 भी हमारे पास अपर बाउंड होगी। 1 पे चले जाएं तो 1 इस सेट के तमाम एलिमेंट से, इन तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है, और इस सेट के सबसे बड़े एलिमेंट के इक्वल है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई। अब 2, ये भी अपर बाउंड है। 2 के दरमियान बाद आने वाले 1.9 तक जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी अपर बाउंड में आएंगे, 1.9 से 1.8 के दरमियान वाले एलिमेंट्स भी, यानी कि 2 से लेकर पीछे 1 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे, फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 2, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 से 2 क्लोज इंटरवल के दरमियान, वो सारे के सारे अपर बाउंड्स होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ई के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर देन हैं या इक्वल है। सो 1 to क्लोज इंटरवल इज द सेट ऑफ अपर बाउंड्स फॉर सेट ई। अब इन अपर बाउंड में सबसे छोटी अपर बाउंड है वो 1 है, तो 1 को हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। Since 1 is least in the set of upper bounds, so 1 is least upper bound LUB और supremum। तो अब हम देखेंगे अगर ये 1, इसको हमने कहा लीस्ट अपर बाउंड है, तो इससे छोटी एक तो ये अपर बाउंड भी होगी, और दूसरा इससे छोटी कोई और अपर बाउंड नहीं होगी, या इससे छोटा अगर कोई सेट S में एलिमेंट होगा तो वो अपर बाउंड नहीं होगा। अब हम लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन को देख लेते हैं। Least upper bound. Let E be a non-empty subset of an ordered set S. ये एक non-empty subset है ordered set S का. Suppose there exists alpha belongs to S such that alpha S में एक ऐसा एलिमेंट है जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नंबर 1, अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ई, अल्फा उस सेट ई की अपर बाउंड हो। नंबर 2, इफ बीटा इज लेस देन अल्फा, बीटा सेट एस का मेंबर है, अगर सेट एस में कोई ऐसा एलिमेंट बीटा मौजूद है जो कि अल्फा से लेस है, और बीटा इज़ नॉट अपर बाउंड, और बीटा अपर बाउंड नहीं है, यानी कि अगर इस अल्फा अपर बाउंड से छोटा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और वो अपर बाउंड नहीं है, देन अल्फा इज़ नॉन एज लीस्ट अपर बाउंड। तो अल्फा सबसे छोटी अपर बाउंड होगी, यानी कि अल्फा से छोटी अगर कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती सेट एस में, देन अल्फा इज़ नॉन एज लीस्ट अपर बाउंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ सेट ई। इसको डिनोट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ई या सुप्रीमम ऑफ सेट ई।
So I hope you like the video. Thanks for watching.